बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 की थी और हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशन की थी, उसको सॉल्व किया था और देखा था किस तरीके से हम लोग एक रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब देखें, जैसे कि अगर आप पेज नंबर 136 पे देखते हैं, उस पे उसने एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। पहली चीज तो ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज होती है। देखें, अगर हम किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इसको हम लोग जाहिर करते हैं, शो करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ ए के आगे और पीछे सीधी लाइनें आएंगी, जिसको हम कहेंगे मोड की शक्ल में आ जाएगा ये। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका का क्या है, कोई भी रियल नंबर उसके आगे और पीछे सीधी लाइंस लगा देंगे, जिसको हम लोग मोड की शक्ल भी कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो देखें, ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं आपके पास। पहली प्रॉपर्टी में बुक वाला हमें बता रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ये हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आएगी हमारे पास। क्या कहा मैंने? कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आएगी, या 0 हो सकती है या फिर ये 0 से बड़ी ही होगी। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास वो कहते हैं कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई नेगेटिव नंबर होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव का साइन शो हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव का नंबर साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, अगर मैं कहूं -2 का मोड, तो ये इक्वल आ जाएगा +2 के मोड के नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है। ये मैंने 121 नहीं लिखा हुआ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है हमारे पास, 2 के आगे पीछे सीधी लाइंस। तीसरी प्रॉपर्टी में वो हमें बताता कि देखें, अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ए और बी, इनके दरमियान डॉट का साइन है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक हो गया। चौथी प्रॉपर्टी में देखें, अगर कहते हैं कि अगर 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं मतलब अगर हम इसको पढ़ें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज का हमें आइडिया होना चाहिए, इसको हम लोग इंशाल्लाह आगे अपने क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो जी बेटा, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 में उसने हमें कहा, उसने कहा सॉल्व फॉर एक्स। देखें, वही चीज कि उसने हमें कह दिया सॉल्व करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने। ठीक हो गया ना। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको हम लोग। अब ये लिखा हुआ है उसने फर्स्ट पार्ट में 3x - 5 का मोड इज इक्वल टू 4। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग मोड भी बोलते हैं। 3x - 5 का मोड इज इक्वल टू 4। तो देखें, तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखना है और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देना है।
3x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4। तो देखिए क्या होगा, पहला स्टेप ये है कि हम लोगों ने इस मॉड को खत्म कर देना है। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा जब मैं इस मॉड को खत्म करूंगा तो राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। क्या कहा मैंने, जब मैं इस मॉड को खत्म करूंगा तो राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का। अब देखिए यहां से दो बातें हो जाएंगी, एक मरतबा मैं कहूंगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 4, सेंटर में लाइन लगा देंगे, फिर मैं कहूंगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। इस वैल्यू को एक मरतबा प्लस 4 के साथ लिख दिया और इस वैल्यू को एक मरतबा हम लोगों ने माइनस 4 के साथ लिख दिया। अब देखिए यहां से क्या होगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, उधर जाकर ये हो जाएगा प्लस 5, 3x 4 में मैं 5 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 9। तो यहां से देखें x इज इक्वल टू 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 9 के साथ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये इसकी हम लोगों ने कटिंग कर दी। तो x इसके इक्वल आ गया मेरे पास 3 के इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग, 3x इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 4, बेटा कि माइनस 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 5। तो यहां से मैं कहूंगा 3x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि माइनस 4 प्लस 5 किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें तो बेटा बात ये है कि जब हम लोगों ने इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन जिसमें अंडरवुड का साइन मौजूद हो उसको हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद चेक लाजमी करना है। इसी तरह जिस क्वेश्चन में ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र हो या इस मॉड का जिक्र हो तो हम लोग जब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोगों ने उसको चेक लाजमी करना है। ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास x की वैल्यू आएंगे 2, तो देखें अब मैं x से करूंगा चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग चेक की हेडिंग दे देंगे। मैंने चेक की हेडिंग दे दी और क्या किया, इसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिख लेना है। एक मरतबा मैं कहूंगा 3x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4 हो गया, और फिर सेंटर में लाइन, एक मरतबा इस अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने फिर से लिख लेना है। मैंने 2 मरतबा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई थी। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें मैंने पुट करके चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, एक तरफ कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 और एक तरफ कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने x की दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। पहले मैं इस तरफ इसको देख कर लेता हूं, ये देखें जी, ये 3 आ गया, x की जगह 3 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 3 9 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4। 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 4 का मॉड इज इक्वल टू 4। अब देखें बेटा 4 का मॉड 4 ही होता है हमारे पास। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव के इक्वल होता है, तो आपने ये नहीं समझना कि जी अगर नेगेटिव का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, ऐसे नहीं होता। देखिए नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक हो गया। अब मैं इस तरफ भी चेक कर लेता हूं, यहां पे मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 1/3 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू 4। अब देखें ये 3 इस 1/3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचता है 1 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4। अब देखें 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा माइनस 4, इसका मॉड किसके इक्वल आ गया 4 के। वही चीज अगर आपको जुबानी नहीं पता कि 1 माइनस 5 माइनस 4 के इक्वल होता है तो बेटा आप कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं।
कि 1 लिखेंगे -5 लिखेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब देखें बेटा, ये नेगेटिव नंबर का मॉड आ गया ना, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो देखिए 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने x की 2 वैल्यूज फाइंड की थी, मैंने इन दोनों वैल्यूज को अपने इक्वेशन में पुट करके चेक कर लिया, दोनों वैल्यूज के दिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए और x इज इक्वल टू 1/3 के लिए, दोनों के लिए मैं यही चीज देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यूज थी ये क्या हो गया मेरे पास, सोल्यूशन सेट। तो एंड पे लिखूंगा मैं सोल्यूशन सेट, जो कि किसके इक्वल आएगा मेरे पास, 3,1/3। ये देखें बेटा, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर आपने इसको लिख लेना है, समझ रही बात की नहीं है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 3,1/3। इस तरीके से आप लोग इसको जो है ना, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है बेटा। देखिए जैसे जैसे आप वीडियोस देख रहे होते हैं, आप लोगों ने वीडियोस को साथ साथ लाइक भी कर लेना है, क्योंकि बात कर आपको वीडियो तो अच्छी लग रही होती है लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक करें, इसको आगे लाजमी शेयर करें, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, जहां कहीं भी जिस बच्चे को ये क्वेश्चन ना आते हो, ये चैप्टर ना आता हो, तमाम की तमाम वीडियोस। तो आप लोग इस चीज को देख रहे हैं कि इंतहाई आसान करके मैंने आपको बता दिया है, जो कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बेटा आपको जो है ना, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, अच्छा दूसरी चीज, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या बोला कि माइनस नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि देखें किस तरीके से हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखें, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें। अब देखें, मैंने मिडिल ब्रैकेट के अंदर पहले 3 लिखा, फिर लिखा कॉमा 1/3 लिखा। अब देखें, इसके अलावा मैंने अंदर किसी भी ब्रैकेट को नहीं लिखा। बच्चे राउंड ब्रैकेट को भी इसके अंदर लिख रहे होते हैं, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने इसी तरीके से इसको करना है, तो इंशाल्लाह आपके जो है ना अच्छे नंबर आएंगे। अब बेटा हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसने लिखा हुआ 1/2 इंटू 3x + 2 का मोड -4 इज इक्वल टू 11। अब देखिए, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जी, मैं क्या करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो वही है, क्या बोला, हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखना है और उसके बाद अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। 3x + 2 का मॉड -4 इज इक्वल टू 11। अब देखें, हमने तरतीब में हमें क्वेश्चन खुद बताएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। मुझे समझ ये आ रही है कि सबसे पहले तो ये -4 अलग से लिखा हुआ है इसमें, इस -4 को यहां से उठाऊंगा, राइट साइड पे ले जाऊंगा, बाकी सारे का सारा वैसे ही रहेगा। 3x + 2 का मॉड इज इक्वल टू 11 + 4 के -4 राइट साइड पर जाकर क्या हो गया, +4। यहां से देखें 1/2 इंटू 3x + 2 का मॉड इज इक्वल टू 11 में 4 ऐड किए तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये 15 के। अब देखें, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर 2 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाकर इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x + 2 का मॉड इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखें जी, 3x + 2 का मॉड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 30 के इक्वल आ गया। अब देखें, मैंने चंद एक स्टेप किए, उससे हमारा क्वेश्चन अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब क्या होगा, यहां से मैंने इस मॉड को खत्म करना है। तो बेटा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह मॉड वाले करने हैं ना, तो बेटा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये 3x + 2 का मॉड लिखा हुआ है। कभी आप लोग जो है ना बेध्यानी में कहते हैं कि लिखा हुआ है 13x + 21, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो मॉड के जो लाइंस है ना सीधी,
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि आप दोनों में फर्क कर सकें कि कहीं आप गलती से ही जो है ना इसको गलत ना कर दें। अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने इसके मॉड को खत्म करना है। जब मैं इसके मॉड को खत्म करूंगा तो क्या होगा, ये जो 30 है ना, इस कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा कि 3x + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब यहां से देखें 3x + 2 एक मरतबा प्लस 30 के इक्वल आ जाएगा और 3x + 2 एक मरतबा माइनस 30 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे। ये देखें जी, ये +2 उधर आकर क्या हो जाएगा, -2, तो 3x इज इक्वल टू 28 आ गया। अब देखें क्योंकि 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो 28 आएगा मेरे पास। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 28/3। ये मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब इधर देखें, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये -30 वैसे ही रहा, +2 उधर जाकर क्या हो गया, -2। तो यहां से देखें 3x इज इक्वल टू -32। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -32 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें अभी हमारा इतना काम पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि इन मॉड वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने अपने आंसर को चेक लाजमी करना है। अब आंसर को चेक कैसे करेंगे, हमारे पास जितनी वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, हम लोग अपने क्वेश्चन को उतनी मरतबा रिपीट कर लेंगे चेकिंग में। तो क्या होगा, यहां से देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने हेडिंग दे दी चेक, और अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिखूंगा मैं। एक मरतबा कहता हूं 1/2 इंटू 3x + 2 का मॉड -4 इज इक्वल टू 11। सेंटर में हम लोग लाइन लगा लेंगे। 1/2 इंटू 3x + 2 का मॉड -4 इज इक्वल टू 11। तो अब क्या होगा, यहां से मैं दोनों में पुट कर दूंगा x की वैल्यू को। इसमें कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 28/3। इसमें भी क्या कहूंगा, पुट x इज इक्वल टू -32/3। तो क्या होगा, यहां से पहले मैं इसको कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू x की जगह क्या आ गया, 28/3 + 2 का मॉड -4 इज इक्वल टू 11। तो देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो क्या होगा, 1/2 इंटू 28 + 2 -4 इज इक्वल टू 11। ये 1/2 आ गया, 28 में मैं 2 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 -4 इज इक्वल टू 11। अब देखें 30 का मॉड लिखा हुआ है, तो मैं इस मॉड को खत्म करूंगा तो ये सिर्फ 30 लिखा हुआ ही आएगा। -4 इज इक्वल टू 11, इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 = 2, 2 15 = 30, तो बाकी यहां से बच गया 15 -4 इक्वल टू 11। तो 15 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू 11। एक वैल्यू को तो मैंने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, मैं सेकंड वैल्यू को भी चेक करूंगा। मैं कहूंगा 1/2 3 इंटू -32/3 + 2 -4 इज इक्वल टू 11। तो देखें क्या करूंगा मैं यहां से, अब देखें जी, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाकी, 1/2 इंटू -32 + 2 -4 इज इक्वल टू 11 आ गया। 1/2 इंटू, बेटा -32 में जब मैं +2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -30 का मॉड -4 इज इक्वल टू 11 आ गया। ये आ गया 1/2। अब देखें
-30 का मोड क्या देगा हमारे पास, +30 होगा। -30 का मोड किसके इक्वल आएगा, +30 के। -4 इज इक्वल टू 11। क्यों बोला, हमने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मोड की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो जाता है हमारे पास। अब देखें इनकी कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो 15 -4 इज इक्वल टू 11। तो 15 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 11 इज इक्वल टू 11। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने x की वैल्यू ये भी पुट की, x की वैल्यू ये भी पुट की, दोनों वैल्यूज को पुट करके हमारे पास जो आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया यहां पे भी, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया दूसरी साइड पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यूज हैं ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा एंड पे सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, हम बेटा मिडल ब्रैकेट लगाएंगे। मिडल ब्रैकेट लगाने के बाद पहले लिखूंगा मैं 28/3 कॉमा, फिर लिखूंगा मैं -32/3। तो इस तरह हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो बेटा उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो बेटा बड़े ध्यान से इसको आप लोग समझें और साथ साथ ध्यान से नोट करना है। देखिए बेटा मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैथ में आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में, ठीक है कि नहीं। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको आप लोगों ने नोट करना है, अच्छी तरह समझना है, इसको देख के फिर आप लोगों ने जब आपको समझ आ जाएगा तो बेटा वही चीज जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बेटे नोट्स लाजमी बनाने आप लोगों ने, ठीक है। मैथ आपको तब तक आता रहेगा जब तक बच्चों आप लोग मैथ के नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को साथ साथ आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है आप लोगों ने, और साथ में आप लोगों ने इसको शेयर लाजमी करना है अपने फ्रेंड के साथ। वही चीज आप किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी की हेल्प होगी, जब किसी की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ताला आपके लिए भी जो है ना असबाब मुहैया कर देगा। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेटा इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है जिसको हम स्टेप वाइज सारे के सारे स्टेप करते जा रहे हैं और इसको हम लोग समझते जा रहे हैं। तो बेटा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि देखें कि बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग ना कोई माइनस स्टेप को स्किप करते हैं। होता क्या है कि माइनस स्टेप को स्किप करने के चक्करों में ना आप लोग उसको गलत कर देते हैं। तो बेटा बेहतर यह है कि आप लोग एक स्टेप ज्यादा कर दें जिससे आप लोग अपने क्वेश्चन को गलती से बचा लेंगे, सही है कि नहीं। तो बेटा अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ। इस तरह ही हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट भी किया था, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो देखते हैं इसको, तरीकाकार वही है कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 का मॉड इज इक्वल टू 11। मैंने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले मैं इस मॉड को खत्म कर दूंगा, तो आगे 2x + 5 इज इक्वल टू, तो जो कांस्टेंट नंबर राइट साइड पे लिखा हुआ है इसके साथ क्या आ गया, प्लस माइनस, और मैंने फिर 11 लिख दिया। तो यहां से दो बातें, पहले हम कहेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 11, सेंटर में लाइन लगा देंगे। फिर मैं कहूंगा 2x + 5 इज इक्वल टू -11। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x इज इक्वल टू 11 - 5, 2x इज इक्वल टू बेटा 11 से जब हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 3 के इक्वल। अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये -11 पहले का लिखा हुआ, ये +5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5। तो यहां से देखें 2x इज इक्वल टू -16। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड, -16/2। तो जब मैं इन दोनों की कटिंग करूंगा तो ये आ गया 8। तो x इज इक्वल टू -8। अब देखें मेरे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब देखें वही चीज मैंने आपको जो बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं वो ये कि जब भी हम लोगों ने मॉड्यूलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोगों ने इसको चेक लाजमी करना है। अब देखें मैंने चेक की हेडिंग दे दी सबसे पहले, इसके बाद अब मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन को
दो मरतबा लिखूंगा 2x प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 11, सेंटर में लाइन लगा देंगे हम लोग, फिर 2x प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 11। हम लोगों ने क्या किया जी, तो क्या करते हैं, यहां से हम लोग दोनों में मैं x की वैल्यूज पुट कर दूंगा। एक तरफ कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3, और दूसरे में क्या कहूंगा पुट x इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, तो अब देखें यहां से क्या होगा, जहां पे x है उसकी जगह 3 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 6 प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 11, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो देखें जी, जब 11 का मैं मॉड लूंगा तो पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही होता है। ठीक है जी, अब यहां पे देखें 2 इंटू -8 प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 11। यहां से देखें -16 प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 11, -16 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -11 का मॉड इज इक्वल टू 11। वही चीज कि देखें नेगेटिव नंबर का मॉड किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव नंबर के इक्वल। तो इधर भी देखें 11 इज इक्वल टू 11 आ गया आपके पास। तो देखें दोनों वैल्यूज में x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -8। चेकिंग में मैंने ये देखा कि जब मैंने इन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में पुट किया तो दोनों कंडीशन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या मतलब कि जो x की वैल्यूज हैं ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, पहले मैं 3 लिखूंगा कॉमा -8। समझ रही बात ही नहीं? तो बेटा इसको आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे साथ साथ, सही है ना। अब देखें साथ ही मैंने इसका क्वेश्चन में 4 भी लिखा हुआ, तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तरीकाकार वही है, हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता था कि हम लोग अपने मॉड को खत्म कर देते थे। तो देखें 3 + 2x, इसके मॉड को मैंने, अब देखें यहाँ पे क्या चीज मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी मोड है, राइट हैंड साइड पे भी मोड है, तो कोई मसला ही नहीं है, हम दोनों तरफ का मोड खत्म कर देंगे। तो जब मैं दोनों तरफ का मोड खत्म करूंगा ना, तो एक साइड पे आप लोगों ने प्लस माइनस लगा देना है। तो देखिए मैंने राइट साइड पे हम लोग हमेशा लगाते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मोड खत्म कर दिया, लेकिन जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई थी ना उसके साथ मैंने प्लस माइनस लिख दिया। और बेटा ध्यान इस बात का रखना है कि देखिए प्लस माइनस लगाने के बाद हम लोगों ने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप देख लेंगे 6x - 7 को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सही है। अगर आप ब्रैकेट नहीं ना लगाएंगे तो बेटा गलत हो जाएगा ये। तो देखें अब यहां से वही दो बातें, एक मरतबा 3 + 2x को मैं 6x - 7 के साथ लिख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर के साथ, सेंटर में मैंने लाइन लगा दी। फिर 3 + 2x इसको मैंने नेगेटिव नंबर के साथ लिख दिया, तो 6x - 7। आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने इधर भी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, इधर भी मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब बात यह कि देखें यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं ना करता तो बात बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं ना करता तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, सही है ना। तो देखिए मैंने इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको ये ना हो कि कहाँ पे लगाने थे और कहाँ पे नहीं लगाने थे। आगे जाके आपको खुद ही भी अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपसे ये बात क्यों कही कि आप लोगों ने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब देखें पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखें जी 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, क्योंकि इसके भाई कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो, ब्रैकेट खोलने में कुछ भी फर्क नहीं आता, कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते, सही है ना। अब देखें यहां से क्या होगा, ये 3 लिखा हुआ है, -7 को उठाकर जब मैं इधर लेके आऊंगा +7 हो जाएगा, और + 2x को जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -2x। क्या किया मैंने, +2x उधर जाकर -2x हो गया, -7 इधर आकर +7 हो गया। मेरे 7 में मैं 3 को जब ऐड करूंगा तो 10 हो गया, 6x - 2x कितना हो गया मेरे पास
4x। अब आप देख रहे हैं कि जो 4 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10/4 इज इक्वल टू x आ गया मेरे पास। अब देखें 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे समझ आई कि x किसके इक्वल आ गया, 5/2। ये मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब देखें यहां से मैं क्या करूंगा, इसको भी सॉल्व करूंगा, 3 + 2x। अब देखें मैं ये देख रहा हूं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो हमें पता है कि जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो और हम लोगों ने ब्रैकेट खोलनी है, तो अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा प्लस होगा या माइनस होगा, मैं ये कह रहा हूं कि हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ये +6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -6x। -7 क्या हो जाएगा, +7। तो समझ आई, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको समझ आई ना कि मैंने ब्रैकेट का क्यों कहा था कि आप लोगों ने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो देखें क्या होगा यहां से, अब मैं क्या करता हूं, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ये 2x इधर रहा, -6x इधर आकर क्या हो गया, +6x। अब देखें ये 7 +3 को उधर जाकर मैं क्या कर दूंगा, -3 कर दूंगा। 6x में 2x ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होगा मेरे पास, 4। अब देखें, अब इधर मैंने वेरिएबल को हर एक चीज से अलग कर लेना है, तो यहां पे देखें 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ अगर इक्वल टू के एक तरफ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों की कटिंग होगी, तो x किसके इक्वल आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 1/2। तो देखें अभी मैं इनको सोल्यूशन सेट नहीं बोलूंगा, क्यों, अभी पहले मैंने इनको चेक करना है। तो चेक करने का तरीकाकार क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सबसे पहले चेक की हेडिंग देंगे, उसके बाद वेरिएबल की 2 वैल्यूज हैं, तो अपने क्वेश्चन को 2 मरतबा लिख लेंगे। तो देखें जी, एक मरतबा कहूंगा 3 + 2x का मोड इज इक्वल टू 6x - 7, सेंटर में मैं लाइन लगा देता हूं, और एक मरतबा लिख दूंगा 3 + 2x का मोड इक्वल टू 6x - 7। ठीक है जी। अब देखें दोनों जगह मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं। एक में मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 5/2, और एक तरफ कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 1/2। जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे मैं उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो देखें जी क्या होगा, यहां से मोड का सिंबल पहले 3 + 2, x की जगह क्या आ गया, 5/2, इसका मोड, फिर 6 × 5/2 - 7, फिर इसका मोड आ गया जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 3 जार 6, तो देखें यहां से बचा 3 + 5 का मोड इज इक्वल टू 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, 3 5 जार 15, और साथ में क्या आ गया मेरे पास, -7 आ गया। मैं 5 में 3 ऐड करूंगा, 8 का मोड, 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का मोड 8 के इक्वल ही होगा दोनों तरफ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मोड पॉजिटिव ही रहता है। अब देखें यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 3 + 2 × 1/2 इक्वल टू 6 × 1/2 - 7, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है, 3 + 1 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 - 7, 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 का मोड, 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो देखिए जी 4 का मोड 4 ही देगा, -4 का मोड भी पॉजिटिव 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई, कि हमने कहा था पॉजिटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने x की इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी अपने क्वेश्चन में पुट किया, उससे मैं ये देखता हूं कि दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया उधर भी। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी अहम बात जो आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 8 8 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 4 4 के इक्वल आ रहा है, इधर 8 आ रहा है उधर 4 आ रहा है। तो भाई देखें असल में बात यह कि जो पिछले क्वेश्चन किए उसमें तो जो इधर आंसर आता था वही वहां पे आता था, तो ये जरूरी नहीं है। आपने मेरी बातों पे गौर करें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। ये नहीं कहा कि दोनों आंसर आपस में सेम आने चाहिए, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों के आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अपने राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आता है तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल आ गए हैं तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो मैं कहूंगा सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, देखिए मिडल ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, पहले आ गया 5/2 कॉमा फिर क्या आ गया 1/2, तो इस तरह हम लोग अपनी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इतना आंसर हमारा आ गया, ठीक है। जो मैंने एक शुरू में भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि आप लोगों ने मिडल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कोई और ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना, तो बेटा उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो आप लोगों ने इसी बात का ध्यान रखना है कि देखें कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखें जो कि गलत होगा वो कहेंगे 5/2 कॉमा 1/2। देखें ये ऐसे ठीक लिखा हुआ है लेकिन वो मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो बेध्यानी में अपनी नादानी में वो क्या कहते हैं, लो जी इधर साथ एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, खूबसूरत लग रही है। और बेटा ये खूबसूरत नहीं लग रहा, ये आपने गलत कर दिया। तो क्या मैंने कहा आपको कि ये क्या होगा, ये हम लोगों ने गलत लिखा। जब आप लोग देखें बात यह है कि जब जैसे कोई चीज आप गलत लिखेंगे ना एग्जामिनर को ना उसका जो है ना इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, तो उसमें फिर आपके वो ना मार्क्स को जो है ना वो कट कर लेगा। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है कि हमने लोगों ने सोल्यूशन सेट किस में लिख रहा है, मिडल ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। 5/2 कॉमा 1/2, हाँ यहाँ पे 1/2 को पहले लिख लें 5/2 को बाद में लिख लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इस पे और थोड़ा सा फोकस करें ना तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेट, सेट लिखा हुआ है। देखिए सेट है ना, सेट सेट का चैप्टर हमारे पास, जब चैप्टर हम लोग 10th क्लास पढ़ेंगे उसमें एक सेट का एक पूरे का पूरा चैप्टर आता है, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, सेट को हमेशा वो जो है ना इस मिडल ब्रैकेट में लिखता है, सेट को हमेशा मिडल ब्रैकेट में लिखता है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्यूशन सेट है तो हम लोगों ने इसको मिडल ब्रैकेट में लिखना है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो वही चीज जो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि बेटा इसको ध्यान से सुने, इसको ध्यान से नोट करें, फिर समझने के बाद जुबानी नोट्स बनाएं। जुबानी नोट्स से मुराद क्या होता है, मैथ का वो काम जो आप जुबानी लिखते हैं वो मैथ के नोट्स होते हैं, सही है। तो भाई इसलिए आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और फिर जब इस चैप्टर का टेस्ट आए, पेपर आए, हाफ बुक हो, फुल बुक हो या बोर्ड का पेपर हो, तो बेटा आप लोगों ने इसको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मैं वही कहता हूँ कि एक इंतहाई सिंपल क्वेश्चन कर लिया करें और एक थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लग रहा होता है उसको कर लिया करें। तो बाकी एग्जाम्पल्स भी आप लोग करें, किसी में कोई चीज मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ना उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आप लोगों ने इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है कि नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी इसको सुनेगा उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।